जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं जनता को कैसा नेता पसंद आता है, कैसे नेता चाहती है जनता, कौन से ऐसे नेता हैं जो जनता के दिलों पर राज करने लगते हैं। तीन चार गुण बताता हूं, अगर ये गुण आपके अंदर हैं या ये गुण अगर आप अपने अंदर डाल लें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप जनता के दिलों पर राज करेंगे, जनता आपको पसंद करने लगेगी। सबसे पहला और सबसे जरूरी गुण क्या है? जनता के बीच प्रेजेंस होना। क्योंकि कहावत भी है ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। यदि आप निगाह से ओझल हो जाते हैं तो दिमाग से भी निकल जाते हैं। आपको जनता के बीच रहना पड़ेगा। समस्या क्या है? कई नेताओं को ये गलत फहमी हो जाती है या गलत सिखा दिया जाता है, जितना आप जनता से दूर रहेंगे, जितना आप इजीली अवेलेबल नहीं होंगे, उतना आपकी कद्र ज्यादा होगी। होती भी है कभी कभी, कहीं कहीं जगह पर ऐसा होता है कि अगर आप इजीली अवेलेबल हो जाते हैं तो उतनी कदर नहीं होती है। लेकिन वो जनता जिसने आपको सांसद बनाया, विधायक बनाया, जो आपको वोट देती है या देगी इन फ्यूचर, भविष्य में आप उनके वोट की उम्मीद करते हैं, अगर आप इजीली अप्रोचेबल नहीं होंगे, इजीली अवेलेबल नहीं होंगे, तो जनता ये मानकर चलेगी सामने वाला एरोगेंट है। उसकी एरोगेंस इतनी ज्यादा है, वो अपनी उस जनता से ही नहीं मिलना चाहता जिस जनता के वोट चाहता है। और क्यों क्यों उस जनता के लिए? आप अगर इजीली अवेलेबल नहीं होना चाहते तो उन लोगों के लिए हो जाइए जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं आपका, जो लोग आपके समय की बर्बादी करते हैं, उनसे दूरी बनाइए, ठीक रहेगा। वो लोग जो आपकी कद्र, आपकी वैल्यू नहीं करते, उनसे दूरी बनाइए। लेकिन वो जनता जो आपसे मिलने आई है, जो आपसे अपनी समस्याएं बताना चाहती है, आपसे जुड़ना चाहती है, आप उम्मीद करते हैं कि वो आपको वोट देगी, और वो जनता जो आपको अपना मसीहा मान रही है, आप उसके लिए ही अवेलेबल नहीं है। अगर नहीं है तो ये उम्मीद मत करिएगा कि लंबे समय तक जनता आपको अपना नेता मान ले। कई बार मजबूरी होती है जनता की। मान लीजिए जनता उस पार्टी से जुड़ी है जिस पार्टी से आप टिकट ले आए हैं, तो मजबूरी में अब आपको स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि डेमोक्रेसी है भले ही, लेकिन यहाँ पर इतनी फ्रीडम नहीं है कि पार्टी का उम्मीदवार भी जनता की पसंद का हो जाए। वो तो जिसको पार्टी उम्मीदवार बनाएगी उसको वोट करना पड़ता है मजबूरी में। लेकिन फिर वो आपका वोटर नहीं है, वो आपकी सपोर्टर नहीं है, वो आपकी जनता नहीं है। वो तो पार्टी की जनता है, पार्टी का वोटर है, पार्टी का सपोर्टर है। आपको आपको स्वीकार कब करेगा कि हाँ वाकई मेरी पार्टी ने अच्छा उम्मीदवार भेजा, या ऐसा व्यक्ति को भेजा जो अच्छे व्यक्तित्व का इंसान है। और वैसे भी आपको एक अच्छे राजनेता के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी तो होना चाहिए। राजनेता किस लिए बन रहे हैं? लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ना। जब लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, और ऐसा नेता जनता को बहुत पसंद आता है जो जनता के बीच में रहे, जनता के लिए 24/7 अवेलेबल रहे, जनता कभी भी जाकर मिल पाए। कम से कम इतनी एक्सेस होनी चाहिए जनता की। और जनता की जब मैं बात करता हूं तो जनता का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ आपके बूथ अध्यक्षों की, सिर्फ आपके पार्टी के पदाधिकारियों की, कि वो आपसे मिल सकते हैं और वो एजेंट बन जाए जनता को लाने के। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर जनता क्या करेगी? जनता उन्हें तो अपना नेता मानने लगेगी, आपको अपना नेता नहीं मान पाएगी। क्योंकि आप तो एजेंट पर डिपेंड है। डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति आना चाहे, बिना किसी अप्रोच के, बिना किसी व्यक्ति से मिले, डायरेक्ट अगर आपसे संपर्क करना चाहे, तो कोई संपर्क सूत्र ऐसा हो जिससे वो डायरेक्ट आप तक पहुंच पाए। जनता इसको बहुत पसंद करती है। दूसरा, जनता किन को पसंद करती है? कौन से नेता जनता के दिलों पर राज करते हैं? आप काम करें ना करें ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जनता के लिए। जनता के लिए महत्वपूर्ण ये होता है आप उनके दुख दर्द को समझकर आप उनका साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप जिस पार्टी से सांसद बने, विधायक बने, या जिस पार्टी की आप राजनीति कर रहे हैं वो सत्ता में नहीं है, अपोजिशन की राजनीति आप कर रहे हैं, तो आप चाहकर भी कोई काम नहीं करवा सकते किसी के। लेकिन कम से कम जिनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, या जिनके साथ कानूनों के अनुसार गलत किया जा रहा है, खड़े तो हो सकते हैं ना, उनसे बात तो कर सकते हैं। उनकी समस्याओं के समाधान होना ना होना सेकेंडरी हो जाता है जब आप उनकी प्रॉब्लम में उनके साथ खड़े हो जाते हैं। और मैं अपने 16-17 वर्ष के अनुभव से कह सकता हूं राजनीति के, कि जनता ऐसे नेताओं को बहुत पसंद करती है जब दूसरे की समस्या वो अपनी समस्या मान करके, उसका दुख दर्द समझ करके उसके लिए लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। न्याय दिला पाए ना दिला पाए, वो उनका साथ खड़े हैं, यही बहुत हो गया। समस्या सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मसीहा बन जाएगा। लेकिन अगर मसीहा ना भी बना तो दिलों को तो जीत लेगा। ऐसा नेता बन जाएगा जिसको जनता पसंद करेगी। और बहुत सारे वर्तमान भारत की राजनीति में बहुत सारे सांसद, विधायक ऐसे हैं, वो इस पार्टी में रहे तो भी जीत जाएंगे, दूसरी में रहे तो भी जीत जाएंगे, इंडिपेंडेंट लड़े तो भी जीत जाएंगे। कारण क्या है? उसका एक बड़ा कारण है उनकी जनता के बीच में पकड़, ये छवि। और ये कैसे बनी? ऐसे ही बनी, जब भी किसी को दिक्कत आई, जब भी किसी को परेशानी आई, उन्होंने देखा ही नहीं किस जाति का है, किस धर्म का है, कहाँ रहता है, किस क्षेत्र का है। उनकी लोकसभा का हर नागरिक
वोट दे ना दे, हर जाति वाला, हर धर्म वाला वो उनका अपना, वो लोकसभा को लोकसभा नहीं मानते, वो लोकसभा को अपना परिवार मानते हैं और लोकसभा के हर वोटर को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, और मानना भी चाहिए। अगर आप विधानसभा की राजनीति करते हैं तो विधानसभा का हर घर आपका अपना घर होना चाहिए, हर वोटर आपका वोटर होना चाहिए, भले वो आपको वोट करे ना करें। और करके देखिए, क्योंकि जब सांसद विधायक बनते हैं तो क्या करते हैं। मैं विधायक से मिला जो 20 वर्ष विधायक रहे, उन्होंने बड़ी बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा जी कुछ मैं एक समुदाय से आता हूँ, वहां से समुदाय के लोगों ने कहा कि यहाँ ज्यादातर उसी समुदाय के लोग हैं, हम सबने आपको जिता दिया है, अब आप दूसरे समुदाय के कार्यक्रमों में क्यों जाते हैं। उन्होंने कहा भाई देखिए ऐसा है, भले ही आपने वोट दिला दिया, दे दिया, और मैं आपके वोट से जीता हूं, मैं मान लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन जब मैं विधायक बन गया तो मैं केवल उस धर्म का या उस संप्रदाय का विधायक नहीं हूँ, मैं पूरे क्षेत्र का विधायक हूँ। कोई भी मुझे बुलाएगा मैं उसके यहाँ जाऊंगा, मेरा फर्ज बनता है। और ये हार जीत के लिए लड़ाई लड़ना, चुनाव जीतने तक की के ये कर देंगे, वो कर देंगे, भेदभाव करेंगे, ये करेंगे, एक बार जीत लिया चुनाव तो अब तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी है, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी आपका घर है। और ऐसे काम करेंगे तो जनता के दिलों पर राज कर पाएंगे। जनता ऐसे राजनेताओं को बहुत पसंद करती है। तीसरा, ऐसे राजनेता जो आगे बढ़ करके जनता को एक विजन देते हैं। मैंने अपने अनुभव से देखा है और आपने भी देखा होगा, जब जनता को अपनी समस्याओं का तो पता होता है लेकिन समस्याओं की जड़ों का नहीं पता होता, कारण क्या है। जनता को पता है गरीबी एक समस्या है, उन्हें पता है बेरोजगारी एक समस्या है, उन्हें पता है महंगाई एक समस्या है, कारण नहीं पता वो है क्यों, क्योंकि ना वो इतने समझदार हैं, ना वो इतने पढ़े लिखे हैं, ना कोई है जो उन्हें गाइड कर रहा है। अगर कोई नेता आकर के, और खासकर से उनके बीच का कोई व्यक्ति आकर के जब उन्हें बताना शुरू करता है कि आपकी समस्याओं की ये कारण है और इससे निवारण होगा, ऐसे समस्याओं का हल हो सकता है, यानी जो समस्याओं पर बात करे साथ ही साथ समाधानों पर बात करने लग जाए, जनता ऐसे नेता को बहुत पसंद करती है। अगर अगर आपको वाकई समस्याओं का पता हो और समाधानों का पता हो, मैं लिख कर दे सकता हूं, आप वर्तमान राजनीति में 90% राजनेताओं से आगे निकल जाएंगे साहब। हाँ, ज्यादातर 90%, 95% राजनेता ऐसे हैं जिन्हें समस्याएं तो पता है, समाधान क्या है नहीं पता है, समस्याओं के मूल कारण क्या है नहीं पता है, समस्याओं का समूल नाश कैसे होना है उन्हें नहीं मालूम है, उनके पास कोई रोड मैप, कोई विजन नहीं है। और फिर ये लोग आकर कहते हैं जनता मुझे पसंद नहीं करती, जनता मेरे साथ उतनी जुड़ती नहीं है, क्योंकि आपने जनता को जोड़ने के लिए ऐसा कोई प्रयास ही नहीं किया। और करके देखिए, तीनों में से कोई तरीका अपनाइए, जनता के बीच जाकर के काम करिए, उनकी समस्याओं को सुनिए, उनके साथ खड़े हो जाइए, प्रॉब्लम सॉल्व हो ना हो उन्हें एक विजन दिखाइए, उन्हें बताइए किस तरह से आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में सोचते हैं। केवल समस्याओं पर बात ना करके आप समाधानों पर बात करिए और उनको वो विजन दीजिए। कैसे वो, उन्होंने तो जैसे जिंदगी गुजारनी थी गुजार ली, गरीबी में गुजार ली, हालात खराब में गुजार ली, बेरोजगारी में गुजार ली, कम से कम उनके बच्चों का तो भविष्य सुरक्षित है। अगर आप आते हैं, आप राजनेता बनते हैं, आप प्रतिनिधि बनते हैं तो, और जब जब आप जैसा व्यक्ति नेता बनेगा और विजन रख करके सामने रखेगा और उस विजन पर खरा उतर जाएगा, मतलब बोलना और वही काम कर देना, फिर आप पाएंगे कि लगातार 10, 15, 20 वर्ष तक 3, 4, 5, 6, 7 योजनाओं में जनता आपको अपना नेता, अपना लीडर स्वीकार करेगी, बार बार आप जीत कराएंगे। और कई राजनेता तो ऐसे हैं जिन्हें एक बार जीत जाने के बाद इतना बढ़िया काम करते हैं कि फिर उन्हें वोट मांगने दोबारा जाना नहीं पड़ता, जनता खुद ही आती है।